students. As I am going to start your unit 3, we have completed our 2 units. That unit is about non-verbal communication. First define, then write its features, then its dynamic features. Regarding these notes, you prepare it in your assignments. Okay? Non-verbal communication. First you have to define what does it mean. Nonverbal communication is the transfer of information through the use of body language, including eye contact, facial expression, gesture, and more. Are you getting? So, nonverbal communication is important because it gives us valuable information about situations, including how person might be feeling, receives information, and how to approach a person or a group of people. This is a definition for the non-verbal communication. Now come to the features. What are the features of it? Features, it is given about distance, posture and physical contact. इस नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? फीचर्स में क्या पुटअप करोगे? आइडिया ऑफ स्पेस एंड टाइम इन स्पीकिंग. किस तरह का डिस्टेंस आप मेंटेन करके बात करते हो, कितना समय में आपको स्पीक आउट करनी है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस इन पब्लिक स्पीकिंग इज कंसर्न विद द मैटर ऑफ वेन्यू एंड टाइमिंग ऑफ स्पीच, वेदर द लेक्चर विल बी टेक प्लेस इन एन ऑडिटोरियम, इन क्लासरूम और इन एन ओपन फील्ड. इट्स समथिंग विच इज़ नोन टू एवरीबडी इन पब्लिक. जो भी आप स्पीक दे रहे हो, चाहे वो ऑडिटोरियम में हो, चाहे वो क्लासरूम में हो और इन पब्लिक, दिस स्पीच शुड बी गिवन इन ए डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ए टॉक ऑफन डू नॉट नो द नेचर ऑफ ए सिटिंग लेआउट. मान लो एक ऑर्गेनाइजर को जब बोलते वक्त उसका सिटिंग लेआउट नहीं मालूम पड़ा. एंड इफ द स्पीकर वर VIP, बोलने वाला बंदा बहुत VIP है, द प्रॉब्लम ऑफ वेन्यू एंड सीटिंग अरेंजमेंट गेट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड. तो ये चीज़ें उसको नहीं मालूम होने की वजह से उसका सिटिंग अरेंजमेंट क्या, तो उसकी स्पीच जो है इट क्रिएट्स ए कॉम्प्लिकेटेड टू हिम बिकॉज ऑफ सिक्योरिंग एंगल. द एंगल वॉट एवर ही वॉज फेसिंग इट, ही वॉज नॉट गेटिंग द फेसेस ऑफ द पब्लिक, he was not getting the faces of the students. Okay, equally significant is a time of speech. वैसे ही आपको उतने ही बराबर आपका टाइम के लिए भी बोला जाता है. If the general lectures is going to take place before a lunch, मान लो आपके लंच के पहले हमने कोई लेक्चर्स दे रहा है, it is necessary that the speech be completed well before the lunch hour begins. ऑब्वियसली वॉट यू विल डू, बेल होने वाली है, लेक्चर्स ख़त्म होने वाला है, आपका ध्यान पूरा लंच पे चला जाता है, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है. सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर लेक्चर्स. अदरवाइज योर माइंड विल बी डिस्ट्रैक्ट एंड यू वोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स माय लेक्चर. अदरवाइज द ऑडियंस विल गेट इम्पेशेंट. माने अब आपका लंच होने वाला है, सो यू वॉन्ट टू मूव, यू वॉन्ट टू गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, यू वॉन्ट पे प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स द लेक्चर एंड विल स्टार्ट लिविंग द लेक्चर हॉल अर्ली. तो क्या करता है बंदा, लेक्चर हॉल धीरे धीरे छोड़ने लग जाता है. इट हैज़ ए डिसरप्टिव इफेक्ट. सो ड्यू टू दैट लेक्चर देने वाला बंदा भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ऑन द लेक्चर. देन देर इज़ अनदर प्रॉब्लम इन सेमिनार. वैसे ही प्रॉब्लम आपके सेमिनार में, सिम्पोजियम में, वेयर देर आर सेवरल स्पीकर्स. उस जगह में बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं एंड यू टर्न टू स्पीक कम एट द एंड. मान लो आपका स्पीक जो है, आपकी स्पीच जो है वो लास्ट में होने वाली है. सो आपका कॉन्सर्न यू हैव टू कंप्लीट इन, तो सुनने वाला बंदे का लेवल क्या होता है, ऑडियंस का 0 हो जाता है. अब उसके पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो आपकी स्पीच को सुन सके. यू आर गिवन ओनली 5 minutes टू स्पीक आउट. ओके, आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया है. यू हैव टू मेक बेस्ट ऑफ बैड सिचुएशन. ऐसे सिचुएशन में आप जितना अच्छा हो सके वो विद इन 5 minutes में यू हैव टू गिव द बेस्ट स्पीच.
यूज सम ह्यूमर, तो इस तरह की स्पीच में किन बातों को ध्यान रखोगे? ह्यूमर, दैट मीन्स यू हैव टू गिव मोर इफेक्टिव इन वर्ड्स वाइल स्पीकिंग आउट, शब्दों का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना। अवॉइड इलॉबरेशन, उसको ड्रैग मत कीजिए, वॉट एवर स्पीच इज देयर ट्राई टू मेक इट इन ब्रीफ। एंड एग्जाम्प्लिफिकेशन, ज़्यादा उदाहरणों पे मत जाइए। 10 ब्रीफ स्पीच ऑफ 5 मिनट्स मे बी द बेस्ट डिलीवर ऑफ द स्पीच। सो 5 मिनट्स का स्पीच को भी बहुत अच्छा से आप डिलीवर करके बताइए। देन नेक्स्ट कम टू द बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। The individual tend to increase his body movement as intensity of particular emotion in him increases. It also contributes a lot of non-verbal communication. So, आप जब speech बोलते समय, if you sit like a statue, no one give proper attention to towards your speech. So, some body movement should be there, some hand, some movement should be there. Body language shows personal relationship between people. ये body language क्या बताता है? पर्सनल रिलेशन, किस तरह से आप, कितने इंटरेस्ट से आप अपना स्पीच दे रहे हो, हाउ यू आर गिविंग लेक्चर टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स. Unless listeners are aware of the sensitive to other posture, gesture, facial expression, they cannot understand the message as clearly and effectively as possible. अगर इस तरह के बॉडी लैंग्वेज आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो अगले बंदे को ये चीज़ समझने में दिक्कत होती है, मैसेज क्लियरली उसको प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, इफ़ेक्टिव नहीं होता है. देन कम टू द हैप्टिक, दैट इज टच एंड इट इज़ गिवन है फिजिकल कॉन्टैक्ट. Physical contact is the easiest and one of the easiest form of human communication. ये सबसे आसान communication है touch. The observations of physical contact give revealing clues of a non-verbal messages. अगर इस तरह के फिजिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम दे के लेक्चर्स देते हैं तो ये बहुत आसान होता है मैसेजेस कन्वे करने में. इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और टच इज़ यूज टू कम्युनिकेट द आइडियाज़ एंड फीलिंग. ये बहुत आसानी से हम इसको आइडियाज़ को अपने फीलिंग्स को बताने में बहुत आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रोक करना, हिट करना, शेकिंग हैंड्स आर इम्पॉर्टेंट मोड्स दैट प्ले इन ह्यूमन बिहेवियर.